वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उद्खुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुम व मा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माहे जमादी उस्सानी चल रहा है और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस माह मुक़द्दस में खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ राज़दार मुस्तफ़ा यार गार मुस्तफ़ा वफ़ादार मुस्तफ़ा मिजाज शनास मुस्तफ़ा खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सुसरे मुस्तफ़ा जनाबे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका उर्स पाक है। आपका 22 जमादी उस्सानी 13 हिजरी योम विसाल है और आज मैंने जनाबे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हयात तय्यबा के हवाले से आपकी सहाबियत, आपकी फ़जीलत के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी है। हाज़रीन कराम, जैसा कि हर मुसलमान जानता है कि सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की आंख के साथ नबी करीम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और उसका ख़ातिमा बिल ईमान हुआ हो, उसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सहाबी कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा 1 लाख से ज्यादा तादाद है। 23 साला ज़ायरी हयात तय्यबा जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और 63 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
विसाल फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ईमान की आंख के साथ मुझे देखा, मेरी जियारत की और उसका खातिमा बिल ईमान हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस पे जहन्नम की आग हराम है, उस पे जहन्नम की आग हराम है। और जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी को देखा, यानी ईमान की हालत में, देखने वाला भी मोमिन हो और उसका खातिमा भी ईमान पर हुआ हो, जिसने सहाबी का दीदार किया उस पे भी जहन्नम हराम है। यानी जिसने सहाबी को देखा वो भी जन्नती है। बात को फिर एक बार समझ ले, जिसने ईमान की आंख के साथ सहाबी को देखा वो जन्नती है, तो फिर सहाबी के जन्नती होने में शक कैसे हो सकता है, जो अपने देखने वाले को जन्नती बना रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा वो जन्नती हैं, उनके जन्नती होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। जिसने ईमान की आंख के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, खातिमा बिल ईमान हुआ, वो सहाबी है, वो जन्नती है। आज कोई इबादत करे, तिलावतें करे, तबलीगें करे, सदकात करे, खैरात करे, ज़कात दे, हज करे, चिल्ले लगाए, जितने अमल कर सकता है करे, कसरत नवाफिल करे, नमाजी नमाज पढ़ने से नमाजी, जुहद वाला जाहिद, सजदे करने वाला साजिद, तकवा रखने वाला मुत्तकी, गौस कुतुब अब्दाल तो बन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सहाबी नहीं बन सकते। आज कोई सहाबी नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी चेहरे मुस्तफा की तिलावत से बनता। सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत से बनता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई आम बंदा जिसने मुझे देखा नहीं हो, मोमिन मुसलमान, जिसने मेरी जियारत नहीं की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करे। और जिसने मेरा दीदार किया, जियारत की, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सिर्फ एक मुठ जौ खैरात करे। जिसने देखा उसकी एक मुट्ठी जौ, जिसने नहीं देखा ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करने वाला उस मकाम को नहीं पहुंच सकता जो खैरात मेरा देखने वाला कर रहा है। यानी वो अमल में भी बढ़ गए। छोटा सा अमल, कोई आज का बड़ा अमल उनके छोटे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। बताना ये मकसूद है कि हुजूर का जो सहाबी है ना, उसका मकाम सरकार की जियारत, हुजूर की सोबत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मायत की वजह से है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी की वजह से। उसकी इबादत भी हमसे अफजल, जो हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जो जुमे हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ते हैं, जो नमाज़े नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ते हैं, उनका मकाम, उनकी शान, उनका मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम भी बयान फरमाते हैं और खुद खुदा ने कुरान करीम के अंदर भी उनकी शान बयान फरमाई, उनके मरातिब का जिक्र। और वो ऐसे ईमान वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, आमिनू कमा आमनन नास, ईमान इस तरह लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ईमान लेकर आए, यानी उनके ईमान को नमूने के तौर पर पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस तरह ईमान लेके आओ जिस तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ईमान लेके आए। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐसे ईमान लेके आओ जैसे सहाबा ईमान लेकर आए, फिर समझो कि तुम हिदायत याफ्ता हो। यानी उनका ईमान ऐसा जैसे वो ईमान लेकर आए, तुम लेकर आओगे फिर तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे।
और फिर कुरान के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और सब में अगले पहले मुहाजिर और अंसार और जो भलाई के साथ उनके पैरोकार हुए, उनकी पैरवी करने वाले, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, और उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें चल रही हैं और हमेशा वो उनमें रहेंगे, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा वो उनमें रहेंगे। ये अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अब अल्लाह उनकी कामयाबी का ऐलान कर रहा है, अल्लाह उनकी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। अब रब की बारगाह में वो कामयाब है, कोई मलंग मन्ने ना मन्ने, रब उन्हां दी कामयाबी का ऐलान कुरान विच कर दे। बात समझ आ गई? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा, मैं अर्ज कर रहा हूं, तमाम सहाबा जन्नती है। जिसने ईमान की आंख के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया वो जन्नती है, जिसका खातिमा बिल ईमान हुआ वो जन्नती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहला खलीफा बिला फस्ल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं जिनको सोहबत सिर्फ कलमा पढ़ने के बाद नहीं, कलमा पढ़ने से पहले भी हासिल है। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों की शान ये है कि सिद्दीक़ अकबर ऐलान नबूवत से 20 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की मायत में आए और फिर ऐलान नबूवत हुआ, सबसे पहले कलमा पढ़ने वालों में शामिल हुए, फिर तादम आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ न छोड़ा, सरकार के दामन के साथ वाबस्ता रहे। और मौला अली की शान और खासा ये है कि पैदा होते ही हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे आ गए, सबसे पहले कलमा पढ़ने वालों में शामिल हुए और बगैर किसी दलील के हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दौरे जाहिलियत में आपका नाम बाज ने अब्दे रब्बे काबा लिखा, बाज ने अब्दे काबा लिखा, और जो सही कौल है उसके मुताबिक आपका नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम था उस्मान, उनकी कुन्नियत थी अबू कहाफा। उस जमाने के अंदर अरब में कोई बादशाह नहीं था, एक कमेटी थी जो हुकूमती मामलात चलाती थी, उस कमेटी को कहते थे शूरा। उस शूरा के मिंबरान होते, अराकीन होते, वो जो 10 रुकनी शूरा थी उसके मेन रुकन जनाबे अबू बकर सिद्दीक थे। और सबसे जो अहम फैसले, मसलन वो जो 10 रुकनी कमेटी होती, किसी के पास महकमा माल होता, यानी वजारत खजाना कह लें आप, किसी के पास कोई मामलात, यानी वो तकसीम हुए मामलात थे। सबसे जो डिफिकल्ट और सबसे मुश्किल मामलात, यानी दियत के मामलात, कत्ल के मुकदमे, ये सारे जनाबे सिद्दीक अकबर निपटाते थे। और आप उस वक्त मक्का के चीफ जस्टिस थे। ये कलमा पढ़ने से पहले की बात कर रहा हूं, यानी उस वक्त भी वो मक्का के चीफ जस्टिस थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत की गरज से शाम तशरीफ ले गए। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। शाम तशरीफ लेकर गए, इसको उलमाए देवबंद ने भी लिखा, उलमाए अहले हदीस ने भी लिखा, उलमाए अहले सुन्नत की कसीर तादाद में कुतुब के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब के अंदर देखा शाम में कि एक मक्का के अंदर चांद तुलू हुआ है जो बिखर के हर घर में तकसीम हो गया। फिर सिमट के जनाब अबू बकर सिद्दीक की झोली में आया। आपने रागिब से ताबीर पूछी कि मैंने ये ख्वाब देखी है, इसकी ताबीर क्या है? तो उसने बताया
उसने सबसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या है? आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू कहाफा। कहां से आए हो? मक्का से। कौन सा कबीला है? कुरैश। शाख कौन सी है? बनु तैम। ये सारा बताने के बाद उस राहिब ने कहा फिर इंतजार कर, आखिरी नबी मबूस होने के बाद जब वो ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे तो सबसे पहले उनका कलिमा भी आप पढ़ेंगे, उनके बाद उनके पहले जानशीन भी आप बनेंगे। ये अबू बकर सिद्दीक और रागिब ने ताबीर बताई। जनाबे अबू बकर सिद्दीक जब मक्का में वापस आए तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत फरमाया तो जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा। फौरन हुजूर इस्लाम के ऐलान फरमाने पर, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ी देर के लिए सोचा जरूर है। जिसने भी कलमा पढ़ा, हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैंने जिस पर इस्लाम पेश किया उसने कहा मुझे सोचने का मौका दिया जाए, या उस लम्हे सोचा, उस वक्त सोचा। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अबू बकर वो है, मैंने जब इस पे इस्लाम पेश किया इन्हें सोची ही नहीं। मेरी बात खत्म हुई, अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा। फिर किसी ने पूछा अबू बकर नबी की नबूवत की कोई दलील भी मांगी है? सिद्दीक के पास तो दलील थी, वो शाम वाला ख्वाब, लेकिन आपने हुजूर इस्लाम को उसका जिक्र नहीं फरमाया। आपने एक दिन अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझसे आपकी नबूवत के हवाले से कोई दलील तलब करे तो उसको क्या दलील दूं? हुजूर इस्लाम ने फरमाया कोई नई दलील चाहिए या शाम वाला ख्वाब ही काफी है? नबी पाक इस्लाम ने फरमाया वो शाम वाला ख्वाब काफी नहीं। यानी हुजूर इस्लाम को यह भी पता था अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखी, तो शायद रब को भी यही पसंद था कि अबू बकर को ख्वाब दिखा दें पहले, ताकि जब मेरा महबूब ऐलान नबूवत करे अबू बकर किसी तजस्सुस में न पड़े, किसी सोच में न पड़े। अबू बकर रब की बारगाह में इस हैसियत का हामिल था कि उधर नबी अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत का पैगाम मुकम्मल करे, और रब को यह पसंद था कि अबू बकर सिद्दीक फौरी कलमा पढ़े। ये चुने हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं। और जहां से मैंने दौरान खुतबा करीमात तिलावत किए, 14वां पारा सूरह हिज्र, इसकी मैंने चंद आयात, 4 आयात इसकी मैंने तिलावत की। आयत नंबर 45 से लेकर 48 तक। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक डर वाले बागों और चश्मों में है। डर वाले यानी मुत्तकी। वसयुजन्नबुहल अत्का, अबू बकर तो सिर्फ मुत्तकी नहीं अत्का है। अत्का सबसे बड़ा मुत्तकी। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता हमारी बारगाह में इज्जत वाला वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। तो रब की बारगाह में सबसे बड़ा इज्जत वाला अत्का है। अत्का अबू बकर सिद्दीक है। मैंने पहले भी कहा मलंग माने ना माने, रब की बारगाह में अबू बकर का मकाम बहुत बुलंद। अब यहां पर अल्लाह फरमा रहा है उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, वो जिस जन्नत की बात हो रही है, जिन चश्मों की बात हो रही है, रब फरमाता उनमें दाखिल हो सलामती के साथ, अमान में। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, और हमने उनके सीनों में जो कीने थे खींच लिए। ये कुरान कह रहा है। रब फरमाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा का सीना बेकीना है, किसी के सीने में कीना नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो आपस में भाई भाई है और तख्तों पर बैठे हैं रूबरू। फिर आगे फरमाया ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम व मा हुम मिनहा बिमुखरजीन, ना उन्हें इसमें कुछ तकलीफ पहुंचेगी ना उनमें से वो निकाले जाएंगे। यानी हमेशा हमेशा वो जन्नत में रहने वाले हैं। पहले भी मैंने अर्ज कर दिया 11वें पारा में से सूरह तौबा,
उसकी आयत नंबर 100 रब फरमाता है खालिदीन फीहा, यानी कुरान जिनके जन्नती होने की दलील दे रहा है, तो फिर कोई मन्ने ना मन्ने कुरान दा मुनकर है, खसमा नु खाए। हम तो कुरान के मानने वाले हैं, हम तो कुरान के मानने वाले हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के यारों, मेरे नबी के वफादारों के बारे में फरमाया, फिर सुन लीजिए, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिर रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और फिर जल्दी जल्दी सुनते जाइए, एक मकाम पे फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, फिर तीसरे मकाम पे फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फिर चौथे मकाम पे फरमाया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। फिर एक मकाम पे फरमाया नबी के यारों वफादारों की बात, वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। फिर अल्लाह ताला ने कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून, किसी मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, कहीं फरमाया या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, किसी मकाम पे फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। और फिर एक मकाम जो मैंने दौराने खुतबा तिलावत किया, ये फिर दादी से नेमत के तौर पर बरकत के लिए सुन लीजिए, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम व मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अजमत की क्या बात है। जरा मिलके कह दीजिए, जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अजमत। सबकी आवाज आए, क्या बात है, सब ने कहना है। जिनकी शाने कुरान भी बयान करे, जिनकी शाने आमिना का लाल भी बयान करे, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, तुम कोई ऐसा बंदा देखो जो मेरे सहाबा को गाली दे, फकूलू, आगे से तुमने क्या कहना है, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। आका करीम ने फरमाया तुमने उसको कहना है ओ तेरे शर ते अल्लाह दी लानत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा हर सहाबी जन्नती, उसको देखने वाला जन्नती। आका करीम ने फरमाया आज की नेकी मेरे सहाबा की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। सरकार ने फरमाया लोगों, आखिर में
कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गाली देगी, याद रखना ऐसी कौम से बच के रहना, न उनकी मजलिस में जाना, न उनके साथ नमाज पढ़ना, न उनके पीछे नमाज पढ़ना, न वो मर जाए उनका जनाजा पढ़ना, बीमार हो जाए अयादत ना करना। नबी पाक ने फरमाया जिसके सीने के अंदर मेरे किसी सहाबी का बुग़्ज़ हो और सहाबा को गाली देने वाला हो, आका करीम ने फरमाया उससे रिश्ता लेना भी नहीं, रिश्ता देना भी नहीं। जिनकी शाने करे खुद आका बयां, उनके शर्फो करामत की वाह सुनियो वाह, हर सुन्नी की आवाज है, उनके शर्फो करामत, उनके शर्फो करामत की क्या बात है। यारे गारे नबी रश्के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लुटाया है इस्लाम पर, जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शाने इमामत, बोलो बोलो उनकी शाने इमामत की, उनकी शाने इमामत की। और जिनकी चौखट के मंगते हैं सुल्तान भी, जिनकी चौखट के मंगते हैं सुल्तान भी, जिनके साये से डरता है शैतान भी, जिनकी गैबत से काफिर लरज़ते रहे, उस उमर की अदालत, उस उमर की अदालत की क्या बात है। हजरत मौला कायनात, ये रिवायत मैं तशय्यो की किताबों से दिखा सकता हूँ। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने फरमाया अबू बकर उमर नबी पाक के आदिल सहाबा थे, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। उन दोनों के दुनिया से जाने के बाद इस्लाम को गहरा जख्म लगा है। और तशय्यो की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत इमाम बाकिर पाक, इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन मौला अली के बेटे, यानी मौला अली का पड़पोता इमाम बाकिर, आप तशरीफ फरमा गए। किसी ने आके मसाला पूछा, ये भी तशय्यो की किताबों के अंदर रिवायत है। उसने आके मसला पूछा, हजरत एक मसला बताइए, फरमा पूछिए। उसने कहा कि तलवार की दस्ती पर चांदी लगाना जायज है, जहां से तलवार पकड़ते हैं, चांदी की दस्ती जायज है? हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया हाँ जायज है। पूछने वाले ने पूछा इसकी दलील, इसकी दलील? आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक लगाते थे। एहतजाज तबरिसी के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि आपने फरमाया कि ये अबू बकर सिद्दीक लगाते थे। पूछने वाला शायद हजरत अबू बकर का बुग़्ज़ी था, वो पूछ के सवाल पूछ के कहने लगा क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं? रिवायत में है कि इमाम बाकिर अपनी जगह से उठे, उछल के, आपने उछल के यानी गुस्से की हालत में अपना चेहरा किबले की तरफ किया और 3 मरतबा फरमाया हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। अगली गल इस तो भी डाडी, आपने फरमाया जेड़ा अबू बकर नु सिद्दीक ना मन्ने, अल्लाह ना दुनिया चुदी तस्दीक करे ना आखिरत को चुदी तस्दीक।
तवज्जो है मेरी तरफ। अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार का नवासा इमाम बाकर अबू बकर के बारे में क्या बयान कर रहे हैं? अबू बकर दे बुग़्ज़ियां नूं बददुआ भी दे दी ते इमाम दी बददुआ तो बच पल्ले कख नहीं रहना, न दुनिया की तस्दीक न आखिरत की तस्दीक, इसलिए सिद्दीक का दामन थाम। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि इमाम बाकर पाक ने हजरत अबू बकर का फेल हुज्जत व सनद माना, शरई दलील के तौर पर हुज्जत माना, सनद माना। एक जुमला कह दिया, इदा मतलब वे कि इमाम बाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं पीरे तरीकत भी मनदे ते रहबरे शरीयत भी मनदे। पीरे तरीकत भी मानते हैं, रहबरे शरीयत भी मानते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी। ये तो हुण मैं तुहानू याद करा देता माशाअल्लाह। यारे गारे नबी तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए, जान सारे नबी तेरी, जान सारे नबी तेरी। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तू तो मौला अली का भी है पेशवा, गम गुसारे नबी तेरे, गम गुसारे नबी तेरे। एक रिवायत में आता है कि क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी के ये चारों यार, चारों वफादार इकट्ठे एक मकाम पर होंगे। उनके लिए खास नशिस्तें लगाई जाएंगी। जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर, जनाबे उस्मा, जनाबे अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। एक प्याला लाया जाएगा, पहले अबू बकर को दिया जाएगा। अबू बकर उस जन्नती प्याले से नोश फरमाएंगे। फिर वो प्याला जनाबे उमर को दिया जाएगा, आप नोश फरमाएंगे। फिर वो प्याला उस्मान को दिया जाएगा, आप नोश फरमाएंगे। फिर वो प्याला अली को दिया जाएगा, फिर वो नोश फरमाएंगे। उस वक्त क्या होगा? वो मंजर काबिले दीद होगा। आवाज़े कुदरत आएगी, ए फरिश्तों, वो दुनिया में जो इनको आपस में दुश्मन कहते थे, जरा उन्होंने कन्नों फड़ के जहन्नम तो चुक के ए नज़ारा दिखाओ। उन्होंने पता चले जेड़े इत्थे भी नाल ने, दुनिया में भी इनकी आपस में कदूरतें नहीं थी, आपस में मोहब्बतें थी। क्योंकि कुरान कह रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफरों के बारे में सख्त थे। रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। और जब मौला मोहब्बत बयान कर रहा है, हमने मौला की माननी है, मौलवी की नहीं माननी। क्योंकि चारे यार नबी दे आशिक नहीं कोई चारा वर्गा, ना कोई आया ना कोई आना, इना जान निसारा वर्गा। ना कोई धरती पैदा किया इना वफादारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक किया था एको यार हजारा वर्गा।
बात की समझ आ रही है? इक्का यार क्या बात। मेरे मुस्तफ़ा करीम अली इस्लाम के तमाम सहाबा अजमत वाले, शान वाले, मर्तबे वाले, कोई किसी एक सहाबी का बुग़्ज़ी हो, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वो है जो हुजूर इस्लाम की हर निस्बत का एहतराम करता है। आपको पता है मेरी रूटीन है कि मैं जिस मौजू पे बात करूं, जुमे पे खास कर, मैं उस मौजू से हटता नहीं हूं। और ये खास अल्लाह का मुझ पे करम है, मैं अपने मौजू के मुताबिक बात करने का कायल हूं। तो आज बात सिद्दीक की होगी। आपको पता है इमाम जाफर सादिक किसके बेटे हैं? इमाम बाकिर के, जिनकी मैंने पहले बात की। इमाम बाकिर किसके बेटे हैं? पहले अर्ज कर दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। वो बेटे हैं इमाम हुसैन के, वो बेटे हैं मौला अली के। समझ आ गई है ना? अच्छा, फिर इमाम जाफर सादिक बेटे इमाम बाकिर के हैं, उनकी वालदा का नाम भी किसी को पता है? पता होगा, किसी ना किसी को पता होगा। कह के झक देना, कहीं नहीं दसते, अब एक गलती ना हो जाए। मौलवी साहब किधर ना किधर को जुजी काट डी लैनी। इमाम जाफर सादिक की वालदा का नाम है हजरत उम्मे फरवा। हजरत उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम। हजरत कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। ये नवासा है जनाब सिद्दीक अकबर का इमाम जाफर सादिक। मैं आपको ये भी पता है कि मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी को बुरा, किसी का नाम लेके मैंने कभी कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से फिरका वारियत को हवा दी जाए। अपना कीदा ठोक बजा के बयान करने का कायल। जो लोग ये कहते हैं कि हम फिका जाफरी को मानने वाले हैं, इमाम जाफर सादिक के फिका को मानने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि आप उनके नाना जान के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, जरा इस पे भी गौर कीजिए। अगर मेरे नाना को कोई बुरा कहे, आपके नाना को कोई बुरा कहे, मोमिन ही ना माने, तो तुसी उहदे बारे की अच्छा ख्याल करोगे? तो फिर जो इमाम जाफर सादिक के नाना के बारे में बुरे कौन करे? यार वैसे एक बात और भी सोचने की है कि अगर ऊपर दुश्मनी थी तो नीचे रिश्ते कैसे हुए? क्यों जी? ऊपर दुश्मनी थी तो नीचे? हक बात को नजरों से छुपाए हुए क्यों है? हक बात को नजरों से छुपाए हुए क्यों है? कुछ लोग तेरी शान भुलाए, कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों गए? सिद्दीक पे राजी नहीं कर सईदा ज़हरा, सिद्दीक पे राजी नहीं कर सईदा ज़हरा, तो सरकार उन्हें पास सुलाए। अगो सुनना नहीं, मैं नहीं लग रहा। हाय हाय जी, मैं करदा मुफ्त रिपीट नहीं करना। बच्चों वास्ते, मदरसे के बच्चों वास्ते आटा लेना है, ता अगली गल सुनानी। किन्ने 5 गट्टू 5 तन पाक दे नाम ते हसन खान। गट्टू वाले बोल को बेशक पैसे लगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बोलिए बोलिए। कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों गए? सिद्दीक पे राजी नहीं कर सईदा ज़हरा, तो सरकार उन्हें पा
सुलाए हुए क्यों गए, सरकार उन्हें पास सुलाए हुए। सिद्दीक से बनती नहीं हैदर की अगर तो, काबिल गौर, सिद्दीक से बनती नहीं हैदर की अगर तो, सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर तो, नजरें रुखे हैदर पे जमाए हुए क्यों गए, तो नजरें रुखे हैदर पे, नजरें रुखे हैदर पे जमाए हुए। सिद्दीक को कुछ गर्ज थी करता जबरी की, सिद्दीक को कुछ गर्ज थी करता जबरी की। घर बार मोहम्मद पे लुटाए क्यों गए, तो घर बार मोहम्मद पे, जिसने घर में सुई भी ना बचाई, अपनी जान तक जो कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तो हाज़रीन कराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो प्यारा हो, और तफसीर हसन असकरी के अंदर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर का मुझसे वो ताल्लुक है जो सर का बदन के साथ है, बमंजिला समा बसर है अबू बकर मेरे लिए। ये अल्फाज भी मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबी पाक ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात आती है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है, महबूब आज आपने मक्का छोड़ना है। मक्का छोड़ने का हुक्म आता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में हैं, हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के पास है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली ये लोगों की अमानतें रखो, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैंने आज मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ जाना है, ये लोगों की अमानतें आप अपने पास रखें। अमानतों का अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली को बना रहे हैं, यानी हम मौला अली को ये कह सकते हैं अमीने अमानाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानतों का अमीन बना के जा रहे हैं। और फरमाया कि ये जिस जिस की अमानत मेरे पास है ये लोगों को वापस करके ना मैं मदीना शरीफ जा रहा हूं, आप भी पीछे तशरीफ ले आइएगा। आप आ जाए। अब मैंने देख लिया है जनाब चौधरी सुल्तान अली राजा साहब मेंबर पंजाब असेंबली, ये हमारे उस वक्त के दोस्त हैं जब ये नायब जिला नाज़िम थे, और मसलकन माशाल्लाह पक्के सच्चे सुच्चे सुन्नी हैं। इनके वालिद साहब मुनाज़र अली रांझा साहब, अल्लाह पाक इस खानदान को सलामत रखे, खिदमत में इनका एक नाम है। तवज्जो कीजिए, बात क्या हो रही थी। हजरत मौला अली को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अमानतें दी कि आप ये लोगों की जिन जिन की अमानतें हैं उन तक पहुंचा के मदीना शरीफ आ जाइएगा। ये मेरा बिस्तर है, काफिरों ने हमला करना है और आपने इस पे सोना है। बिस्तर हुजूर का, ये भी बताया जा रहा काफिरों ने हमला भी करना है, आपने इस पे लेटना भी है।
मौला अली ने अगर मगर क्योंकि चूंकि चुनांचे नहीं की। आपने कहा ठीक है आका, जैसे आपका हुक्म। हजरत मौला अली ने चादर ली, अमानतें लेके सो गए। तो किसी ने पूछा अली इस बिस्तर पे नींद आ गई थी? आपने फरमाया अल्लाह की कसम जिंदगी में इतने सुकून से कभी नहीं सोया जितना उस रात सुकून से सोया। पूछा कि खून वाला बिस्तर था, यह भी पता था काफिरों ने हमला करना है, तो फिर नींद कैसे आ गई? फरमाया जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया ना तू भी मदीने आ जाए, मैनू पक हो गया, मैं मरना होंदा ते मुस्तफा मैनू एक कहंदे। मुझे यकीन हो गया कि मैंने करना नहीं, अगर मरना होता तो हुजूर इस्लाम ये ना फरमाते तू भी मदीने आ। अमानतों का अमीन कौन है? मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। ये मेरे दोस्त मेरे भाई बैठे हैं, हाजी मलिक शाहिद साहब, ये होते ही वहां पे हैं। और दीगर आप अहबाब में से भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मदीना शरीफ मक्का शरीफ की ज़ियारत की है। अल्लाह करीम सबको ये साथ में बार बार नसीब फरमाए। वहां पे एक दरवाजा है मक्का में, मक्का मुकरमा में एक दरवाजा, उसको कहते हैं बाबे अली। अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए ना तो उठाने वाला शुरतों को दे या वहां जो इंतजामी लोग होते हैं उनको दे, वो वहां रखते हैं। बाबे अली के अंदर एक जगह बनी है। तो जिसकी जो चीज हो वो, अगर कोई किसी से पूछे मेरी चीज गुम होगी या कहां से मिलेगी, वो लोग बताते हैं बाबे अली पे जाओ, वहां शायद मिल जाए। वो लोग अंदर जाते हैं। हमारा भी मोबाइल गुम हुआ था, हम गए तो अंदर जाके देखा सोने के कंगन भी पड़े हैं, पैसे भी पड़े हैं, मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी पड़ी है, घड़ियां भी पड़ी हैं, कीमती मोबाइल भी पड़े हैं। हमारा एक आम सा मोबाइल था, हमने देखा, हमने अपना मोबाइल उठाया तो पूछा ये इतनी चीजें आपने ओपन रखी हुई हैं, कोई किसी की उठा ले? कहा नहीं ये मुमकिन नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं, जिसकी जो होती है वही उठाता है। जब उस बाप पे नजर पड़ी ना तो बाप बाबे अली लिखा हुआ था। मैं कहा वाह अली तेरा मुकद्दर, 1400 साल पहले भी अमानता दा अमीन तू से, आज भी अमानता तेरे कोल, आज भी अमानते मौला अली के। यानी कोई चीज अली अगे पीछे आज भी नहीं होने देता। उदों भी जिदियां सन उहदे तक पहुंचाई। अली अमानतों का अमीन है। और फिर हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजल करीम, नबी पाक अलैहि सलाम का बिस्तर है। अगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आप हुजूर की चादर ओढ़ लें, सिर्फ चादर ओढ़ लें तो अल्लाह पर्दे उठा देता है, अनवारो तजल्लियात बरसते नजर आते हैं। तो जनाबे उम्मुल मोमिनीन हुजूर इस्लाम के आने पर पूछती हैं आका आप इतनी तेज बारिश में आए लेकिन पानी का एक कतरा आपके कपड़ों पे नजर नहीं आ रहा। हुजूर इस्लाम ने फरमाया आयशा बारिश तो हो ही नहीं रही। अर्ज की आका मैं देख रही हूँ बारिश बरस रही है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ये बारिश नहीं, अल्लाह के खास अनवारो तजल्लियात तुझे नजर आ रहे हैं जो आज से पहले तूने ना देखे। अर्ज की आका फिर आज क्यों नजर आ रहे हैं? हुजूर इस्लाम ने फरमाया क्योंकि तेरे ऊपर मेरी चादर है। अब पता ये चला जिसके ऊपर हुजूर की चादर हो उसके आगे से पर्दे हटा दिए जाते हैं, वो कुछ देखती है जो किसी को नजर नहीं आता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जिस जनाबे आयशा के ऊपर हुजूर की चादर हो उसका ये तसर्रुफ, तो हिजरत की रात जिस अली के नीचे हुजूर का बिस्तर हो ऊपर हुजूर की चादर हो तो उस अली के तसर्रुफ का क्या मकाम और मर्तबा। अल्लाह तो फिर जिसके ऊपर चादर हो उसका यह तसर्रुफ, जिसके नीचे बिस्तर भी हो ऊपर चादर भी हो उसका ये मकाम, तो जिस अबू बकर के कंधों पे खुद चादर वाला हो फिर अबू बकर सिद्दीक के तसर्रुफ का क्या मकाम होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब अल्लाह का हुक्म था, काफिरों को पता था कि आज मुसलमानों के नबी ने हिजरत करनी है। उन्होंने हुजूर इस्लाम के हुजरे को घेर लिया। आका करीम अली इस्लाम ने जब बाहर देखा अल्लाह की बारगाह में अर्ज की पाक परवरदिगार लोगों ने मेरे घर का मुहासरा किया हुआ है, अब निकलना कैसे है? रब ने फरमाया महबूब छुप के नहीं जाना,
छुप के नहीं जाना, काफिरों के पास से गुजरना है। या अल्लाह फिर वो देख लेंगे, फरमाया हर चीज देखेंगे, उनको मेरा महबूब नजर नहीं आएगा। हर चीज नजर आएगी, मेरा महबूब नजर नहीं आएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब मट्टी की मुट्ठी लीजिए, कंकरियां लीजिए, इन काफरों पे फेंकिए। वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा। अल्लाह फरमाता और हमने उनके आगे दीवार बना दी, पीछे एक दीवार बना दी। फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और उन्हें ऊपर से ढांक दिया और उन्हें कुछ नजर ना आया। हर चीज नजर आ रही है, अल्लाह का हबीब नजर नहीं आ रहा। हर चीज नजर आ रही है, हबीब नजर। हुजूर निकले, मट्टी की वो कंकरियां उठाई, काफरों के सरों पे डाल दी। एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे नजर आ रहा है, हुजूर नजर। कंकरियां हुजूर ने फेंकी। उसकी गैरत को ख्याल आया कि कल को कोई ये न कहे रहमत हो के लोगों नु अनिया करदा रहा। रब ने फरमाया वमा रमईता, सोने तू नहीं मारी, इज रमईता, जदों तुसी मारी, वलाकिन अल्लाह रमा, ना सोने बल्कि तेरे अल्लाह ने आप कंकरियां सुटियां। हुण कोई मुंह खोले। उसने कहा हम ये अपने जिम्मा करम पे लेते हैं। महबूबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अब आपने कंकरियां फेंकी, अंधे हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। नबी नजर इंज दा असर है, आज तक कईयों नजर नहीं आते। कंकरियां दा असर है ना, सुटियां किने से। अच्छा फिर क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास से गुजर गए। इब्लीस आया इंसानी सूरत में, आके काफिरों से पूछता, ओ भाई क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा मोहम्मद का दरवाजा है, आज उन्होंने निकलना है, हमने जाने नहीं देना। उन्होंने आख्या भाई वो शेख बन के आया सी। कहने लगा वो तो टुर भी गए। कहने लगे बाबा बंदा शक्लों ठीक ठाक लगता, पढ़िया लिखिया महसूस हो रहे हैं, पर तेरी मत मारी गई दरवाजा सामने, असी सवेर तो लैके हुण तक खलोते हैं, अगर निकलते तो नजर ना आते, अगर निकलते तो नजर ना आते। आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अपनी आंख का इलाज कर, नजर नजर में वो जलवागर, यही नूर आंख का नूर है, जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। अब मेरे और आपके आका चलते चलते अल्लाह के हुक्म से जनाबे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी जनाबे सिद्दीक की बड़ी साहबजादी जनाबे हजरत अस्मा अर्ज करती है, ऐ प्यारे अब्बा जान मैं देखूं दरवाजे पे कौन है। जनाबे अबू बकर ने फरमाया, बेटी तू जा तसल्ली कर ले, मैं जानता हूँ अल्लाह का महबूब मेरे दरवाजे पे आ गया। और केडिया उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे। आशिक जिस दी धूड़ नू तरसे ओ आपे ही फेरा पावे, आजम कदे शिफा ना मंगे जिनू सोना पुछण आवे। अब सरकार जनाबे अबू बकर के दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला, अंदर से आवाज दी, लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह। अब सरकार सामने खड़े गए, अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ए अबू बकर चल चले। अर्ज की या रसूल अल्लाह
मैं तैयारी करके बैठा हूँ। फरमाया मुझे तो हुक्म आज मिला, मैंने हिजरत करनी है, आपने तैयारी पहले से कैसे कर ली? अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आपने फरमाया था मुझ पे एक रात आएगी, अल्लाह के हुक्म से मैं मक्का छोड़ूंगा, मेरे साथ वो होगा जिस पर अल्लाह को भी यकीन, मुस्तफ़ा को भी एतबार है। या रसूल अल्लाह, उस दिन से लेकर आज तक मैंने रातों को सोना छोड़ दिया, कहीं वो रात ना आ जाए और मैं सोया रहूं, क्योंकि रात पईते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू तांग सजन दी सुतिया आन जगावे। ससी सुती यार गवाचा, ससी सुती यार गवाचा, तू भी सोना जावी, एक पल दे आराम दे बदले सारी उम्र दा रोग न लावी। आका मैंने तो सोना ही छोड़ दिया था, मैं तो उठ उठ के रास्ते देख रहा हूं, कौन सी रात आती है मेरा हबीब मेरे पास तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर चल चले। इधर से अबू बकर हुजूर को लेके चल पड़े। उधर काफरों को जब इब्लीस ने खबर दी, शैतान ने इंसानी सूरत में आकर, उसने तसल्ली दी, दरवाजा खोल के देखो अंदर नबी नहीं है, चेक करो। अब काफिरों ने दरवाजा खोला, अंदर हुजूर का बिस्तर है, कुछ चादर तान के लेटा हुआ है। वो कहने लगे वो कौन है? शेख नजद इब्लीस। उसने कहा देखो आगे होके देखो कौन। जब चादर हटाई, काफिरों ने मुंह में उंगलियां डाल ली। वो कहने लगे थे हैरत है, जब सोया था तो नबी था, जब उठा है तो अली है। फर्क नहीं मां बहन किया है जी। अब क्या हुआ? हजरत मौला कायनात उठे, फरमाया बदबख्तो, नींद ही खराब कर दी थी। अब उन्होंने कहा कि वक्त जाया न करें, जल्दी भागो, नबी किस तरफ गए हैं? खोजी को लिया। हाँ भाई खोरा चौक, जल्दी जल्दी तुर साढ़े नाल। वो पैरों के निशानात पे उन काफरों को लेके जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचा। कहा आप यहाँ हैं? दरवाजा खड़काया, हजरत अस्मा बोली कौन? नबी कहाँ है? उन्होंने कहा जहां मेरे अब्बा है। तेरे अब्बा कहाँ है? कहा जहां मेरे मुस्तफा है। वो पूछते हैं नबी कहाँ है? कहा, कहती है जहां मेरे अब्बा जान है। कहा अब्बा जान कहाँ है? कहा जान नबी पाक है। बस यही जवाब दोहराती रही। उन्होंने फिर कहा खोजी जो साथ है सही लेके आया यहाँ, अब चेक करो आगे कदम किस तरफ गए हैं। चलते 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 एक मकाम आया, तो वहां पर खोजी सर पकड़ के बैठ गया। पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा हैरत है, अबू बकर के घर से यहां तक दो बंदे हैं, इत्थे एक के उन्हें क्या दूजा आके दूजे दी समझ नहीं लग रही, अगे गया पीछे गया सज्जे गया खब्बे गया, पैरों के निशान भी कोई नहीं, उड़ गया किधर गया ये नहीं पता। अबू बकर ने मुस्तफा को अपने कंधों पे उठा दिया। अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे उठा लिया। अब याद रखिएगा ये मेरे नबी के नवाजने का अंदाज है। अगर कोई ये कहे हुजूर थक गए थे, तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। नबी उम्मती से ज्यादा ताकतवर होता है। 70 जन्नती मर्दों की ताकत एक तरफ, अकेले नबी की ताकत एक तरफ, और एक जन्नती मर्द आम 100 मर्दों के बराबर ताकत रखता है। तो फिर जो मकसूदे कुल कायनात, तो वो कैसे थके? वो थके नहीं, ये उनका नवाजने का अंदाज है। किसी के कंधों पे बैठ के नवाज देते हैं, किसी को कंधों पे बिठा के नवाज देते हैं। ये हुजूर के नवाजने का अंदाज। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कंधों पे उठा लिया। वो कहते हैं कहां गए? ये तो अबू बकर से पूछो। हाजी साहब वहां तो बंदा अकेला नहीं जा सकता।
अब तो रास्ते भी बने हुए हैं डॉक्टर साहब, अब तो रास्ते भी बने हुए हैं, फिर भी मेरे जैसा बंदा रह गया। मैं खुद गया हूँ गारे सौर पे, मैं रह गया। बोतलें हाथ में पानी की पकड़ी होती हैं, बैठ बैठ के हम जाते हैं। अब भी तकरीबन 3 घंटे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। अब तो रास्ते बने हुए हैं, उस वक्त तो रास्ता भी नहीं था। वाह अबू बकर, क्या बात है, हुजूर के साथ इतना इश्क, इतनी मोहब्बत। ये है, ये फनाफिर रसूल के दर्जे पे फाइज था अबू बकर। हुजूर को कंधों पे उठाया, तो फिर जरा तसव्वुर में लाइए जब हुजूर कंधों पे बैठे हैं। यार कमाल है, ये कुरान पाक है ना, इसको लकड़ी की रेल पे रखें, उस लकड़ी की रेल का भी हम हया करें। मिस्त्री बनाए तो पैरों में भी पड़ी हो, जब कुरान के साथ मस हो जाए उसको भी चूम के सीने से लगाएं, उसकी तरफ टांगे भी ना करें। क्यों जी, इस पे कुरान रखा गया। मैंने कहा यार कम से कम इतना तो ख्याल कर, जिस पे कुरान रखा जाए उस रेल का हया करता है, जिसके कंधों पे साहिब कुरान बैठे उस अबू बकर का भी हया किया। अब हुजूर इस्लाम कंधों पे बैठे हैं तो हुजूर के कदम मुबारक कहाँ होंगे? बात खत्म हो रही है, सीने पे लटके हुए, तो फिर अबू बकर ने यह मौका जाया जाने दिया होगा? अब जनाबे अबू बकर कभी दायां कदम चूमते हैं, कभी बायां कदम, और ये भी कहते होंगे कि दायर से नूर चला, दायर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरी अकीदत का करम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सुन्नत पाक।